जंगी कैदी थी। अब जंगी कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है दुनिया जानती है, लेकिन जो इस्लाम ने निजाम मुतारिफ करवाया, अल्लाह की कसम जितने भी जंगी कैदी बनकर आए, मुसलमानों का रवैया देखकर, अक्सर इस रवैये को देखकर लोग दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले गए। ये इस्लाम बताता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने 10,000 लश्कर जर्रार को लेकर मक्का से मदीना से चले हैं, मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। 10,000 का लश्कर जर्रार है, तीरों तलवार उनके पास है, घोड़ों पर बैठे हुए हैं, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है और काफिर दुम दबा के भाग रहे हैं, मक्का को छोड़ रहे हैं। अबू सुफियान भी चला गया, इकरमा इब्न अबी जहल भी चला गया, हिंदा जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चच्चा का कलेजा चबाया था वो भी भाग रही है। जितने भी लोग जिन्होंने सहाबा इकराम पर जुल्म किया, हिजरतें करने पर मजबूर किया, वो छुप रहे थे, भाग रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फाते की हालत के अंदर, फाते की सूरत में फाते बनकर अपने सहाबा इकराम के साथ बिन लड़े मक्का में दाखिल हो रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दाखिल होने से पहले अपने सहाबा इकराम की तरबियत फरमाते हैं। बैठो सामने, याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर लड़ाई किए आपको आपका छिना हुआ मुल्क वापस दे रहा है। देखना किसी घमंड की वजह से, किसी तकब्बर की वजह से, किसी गुरूर की वजह से अपनी जबान से कोई गलत जुमला ना निकालिएगा। किसी बूढ़े के ऊपर हाथ नहीं उठाना, किसी औरत को कत्ल नहीं करना, किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको कत्ल नहीं करना, जो आपके डर की वजह से सिलेंडर कर दे उसको कत्ल नहीं करना, मक्का के फलदार फूलदार दरख्तों को नहीं काटना, यहाँ के सायादार दरख्तों को नहीं काटना, यहाँ के इनकी फसलों को तबाह बर्बाद नहीं करना। आज मैं पूछता हूं, अमेरिका आया था अफगानिस्तान के अंदर, क्या उसने भी यही रवैया अख्तियार किया था? वो तो आते थे रेमन डेविस जैसे बदमाशों को भेजते थे पाकिस्तान के अंदर, जानबूझकर वो एक्सीडेंट करते थे, लोगों का कत्ल करते थे, फिर उनके ऊपर केस हुए बगैर उनके गुलाम उनको छोड़ देते थे, किसी का मुंह नहीं पड़ता था, वो धनधनाते फिरते थे, पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते थे, अफगानिस्तान को तहो ताराज कर दिया, अफगानिस्तान के नहत्ते मुसलमानों के ऊपर क्लिस्टर बम फेंके गए, कीमियाई हथियारों के साथ उनकी जान लेते रहे और आसमानों से बारूद की बारिश बरसाते रहे। ये अमेरिका, ये यूरोप और गैर मुस्लिमों का किरदार है। इस्लाम का किरदार क्या है? जब मक्का के अंदर दाखिल हो रहे, फाते बनकर दाखिल हो रहे, बड़े जुल्म ढाए थे उन लोगों ने, एक एक जुल्म का बदला लिया जा सकता था, बदला चुकाया जा सकता था, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम को फरमाते, मेरे सहाबा इनमें से किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की शान और शौकत, उसकी तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अल्लाह अकबर, ये तो इस्लाम तरबियत करता है। ये हातिम की बेटी गिरफ्तार होकर जंगी हालत में नबी अलैहिस्सलाम के सामने इसको पेश किया जाता है। आप अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उसके सर से दुपट्टा हटा हुआ है और उसके बाल नजर आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी काली कमड़ी अपनी कमर से उतारी, अपने कंधों से हटाई और काफिर की बेटी के सर पर दे दी। आज मुसलमानों की बेटियां एक एक आटे की थैले के पीछे अल्लाह की कसम दुपट्टे नोचे जा रहे हैं, लाइनों में लगी। हव्वा की बेटी जलील और रसवा हो रही है। हमारे इन बदबख्त हुक्मरानों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी बदनीयती की वजह से, इनकी अगयार की गुलामी कबूल करने की वजह से, पाकिस्तान के साथ नफरत करने की वजह से, अगयार से मोहब्बत के दम भरने की वजह से आज पाकिस्तान की बहू बेटी आटे के थैले की खातर लाइन में लगी अपने दुपट्टे तार तार करवा रही है। ओ मुसलमानों, ओ हुक्मरानों, तुम्हारा नबी तो काफिरों की बेटियों के सरों पर दुपट्टे लेता था, तुमने दुपट्टे नोच लिए।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी काली कमरी उतारते हैं और काफिर की बेटी के सर पर दे देते हैं और अपने सहाबा इकराम को फरमाते, मेरे सहाबा, बेटी भले यहूदी की हो, अगरचे मुसलमान की हो, बेटी अगरचे किसी काफिर की हो या फिर मुसलमान की हो, सारी बेटियों की इज्जत बराबर हुआ करती है। ये मेरे नबी ने मैसेज दिया, ये मेरे नबी ने मैसेज दिया क़यामत तक के आने वाले लोगों को, कायनात के अंदर बसने वाली तमाम कौमों को ये मेरे नबी ने मैसेज दिया और मदीना के अंदर कानून बना दिया। मदीना का माशरा कायम करने से पहले मेरे नबी ने कानून बना दिया कि औरत भले काफिर की हो या मुसलमान की हो, उसकी इज्जत बराबर की जाएगी, उसकी इज्जत और एहतराम बराबर किया जाएगा। आज 8 मार्च को दुनिया भर में औरत मार्च के नाम से ये दिन बनाया जाता है। औरतें घर से बाहर निकलती हैं और दुपट्टे उनके सरों से उतरे होते हैं, अपने घर की चादर चार दीवारी को फैलाती हुई वो अपने घरों से निकलती हैं। उनके बापों को उनकी परवाह नहीं, उनके भाइयों को उनकी परवाह नहीं, उनके खानदान को इस बात की परवाह नहीं, अपने हकूक लेने के लिए सड़कों पर निकलती हैं, गंदे गंदे नारे लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बातें करते हुए, फौज को ललकारते हुए, अदारों को ललकारते हुए, मुल्क के तमाम तर अदारों को ललकारते हुए, कानून नाफिज करने वालों को गालियां निकालती हुई वो इस्लामाबाद डी चौक में खड़ी वो गंदी गंदी जुमले और गंदी बातें करते हुए मेरी और आपकी बच्चों को और कम जहन बच्चों के जहनों को परागंदा करती हुई वो अपना मैसेज दे रही है। मेरा रब ऐसी चीजों को देखकर क्या हुक्म करता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़ीमना सलाह व आतीना ज़का व अतीना अल्लाह व रसूला। अल्लाहु अकबर। ये सूरतुल मोमिनून है, 22वां पारे की इब्तिदा है। जरा पढ़िए घर जाकर, तर्जुमे के साथ इन आयतों का मुतालिया कीजिए। मैं कहता हूं पूरी सूरत का मुतालिया कीजिए, नहीं तो कम से कम पहले 2 सफों का मुतालिया कीजिए। अल्लाह की कसम, मेरा रब मेरी और आपकी बहू बेटी की इज्जत की कितनी हिफाजत करता है, कितना ख्याल करता है। मेरा रब कहता है अपने नबी की बेगमात को और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को मेरा रब नसीहत करता है, मेरा रब अहकामात नाज़िल करता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हाँ, जब तुम काफिर थी, जब तुम दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं थी, जब तुमने कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त मामलात और थे। अब आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी हैं, अब आपने कलमा पढ़ लिया है, अब आपने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहचान लिया है, अब आपने अल्लाह का तारुफ कर लिया है, लिहाजा अब शराइत के अंदर रहना पड़ेगा, अब आपको दायरे के अंदर रहना पड़ेगा, अब आपको हदूद व क़यूद के अंदर रहना पड़ेगा। बैरियर तोड़ने की इजाजत नहीं, बगैर किसी जरूरत के घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जमाना जहलियत की तरह बड़ाओ संघार करके, एड़ियां उठा उठा के, बालों को खिला खिला के, मेहंदी वाले हाथ लहरा लहरा के, मटक मटक के चलने की इजाजत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम मुसलमान की बहू बेटी है। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जमाना जहलियत वाली हरकतें नहीं करनी क्योंकि तो मुसलमान है। तो अल्लाह फिर करना क्या है, करना क्या है? ये सारे काम नहीं करने, फिर क्या करना है? अल्लाह कहते हैं वअक़ीमुस सलाह व आतीना ज़का व अतीना अल्लाह व रसूला। नमाज कायम करनी है, ज़कात अदा करनी है, अल्लाह उसको रसूल की फरमाबरदारी करनी है, अपने शोहर के अहकामात की पासदारी करते हुए घर से उसकी इजाजत के बगैर नहीं निकलना। ये मेरा इस्लाम, मेरा रब रहमान कुरान मजीद के अंदर मेरी और आपकी बहू बेटी, मेरी और आपकी बहन और माओ को ये नसीहत करता है, यह अहकामात नाज़िल करता है कि आपको अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के बगैर, अपने शोहर की इजाजत के बगैर घर से निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज 8 मार्च को निकलने वाली खवातीन वो कहती हैं मेरा जिस्म तो मेरी मर्जी,